हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ। और आज हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों वृत्त का, जिसे हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं दोस्तों, तो वृत्त चैप्टर हम पढ़ेंगे। और वृत्त में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी के जो भी यूपी बोर्ड वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम में आ रखा जो क्वेश्चन है और जो बुक में भी दे रखा है, सबको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर से खुद से कोशिश करेंगे दोस्तों सॉल्व करने का। और जब आप नहीं कर पाएँ तब आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों मत देख के कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन के पास। तो आज हमने 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों आपके एनसीईआरटी के हैं। एक जो है आपके एग्ज़ाम में आ रखा है प्रीवियस ईयर, जो यूपी बोर्ड है 10वीं का जो सिलेबस है उसी में दोस्तों प्रीवियस ईयर का ही है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन से उठाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें 2 त्रिज्यखंड दे रखा है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को। एक त्रिज्यखंड ये है जिसका रेडियस, जिसका त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ये देखो दोस्तों, एक बड़ा वाला ABO। एक अब बड़े वाले त्रिज्यखंड को देखो, AOB, सबसे बड़ा वाला AOB, आपको एक त्रिज्यखंड नज़र आ रहा है। दूसरा त्रिज्यखंड ये है COD, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड नज़र आ रहा है, एक तो AOB और दूसरा COD। अब हमें क्या कह रहा है कि जो छायांकित भाग है उसका दोस्तों एरिया निकालना है दोस्तों। छायांकित भाग का हमें एरिया निकालना है। तो हम छायांकित भाग का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हम पूरा त्रिज्यखंड के एरिया में से ये जो वाइट वाला है, जो उजला वाला जो सरफेस दिख रहा है, जो एरिया दिख रहा है, जो इसको अगर हम घटा दें तो ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों हम यही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो 21 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या वाली है उसकी, और उसमें से ये वाइट वाला पार्ट जो भी है दोस्तों उसका हम घटा देंगे क्षेत्र में थी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या बताया था, θ/360 × πr²। ये होता है त्रिज्यखंड के एरिया निकालने का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो दोस्तों हम बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेते हैं सबसे पहले। बड़ा वाला त्रिज्यखंड मतलब AOB के लिए हम देखते हैं दोस्तों। AOB में हम क्या कैसे लिखेंगे, पूरे AOB का एरिया कैसे लिखेंगे, θ/360। फार्मूला हम लगा देते हैं दोस्तों, θ/360 × πr²। थीटा कितना है दोस्तों, 30/360। पाई को दोस्तों हम पाई ही रहने देते हैं। और आर क्या है, बड़ा वाला त्रिज्या। बड़ा वाला त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 21। तो 21 का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पूरे बड़े वाले जो त्रिज्यखंड है उसका एरिया आ गया। इसमें से हम छोटा वाला त्रिज्यखंड का एरिया हम घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है वो निकल जाएगा। तो छोटे वाले का लिखते हैं, छोटे वाला त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला फिर से वही, θ/360 × πr²। थीटा के बदले थीटा, इसमें भी इस वाले में हम देखते हैं, इस वाले त्रिज्यखंड में देखो दोस्तों, इस वाले के लिए भी थीटा 30 हो जाएगा। तो थीटा के बदले लिख दो 30, नीचे 360, पाई के बदले पाई, और आर, इस वाले का आर अगर आप दोस्तों ठीक से देखोगे तो ये 7 है। ये कितना है, इस वाले का त्रिज्या कितना है, 7। तो ये 7 का हो गया दोस्तों स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, आगे कैलकुलेशन कर लो इसको। तो 3 से 360 1/12 मरतबे कट जाएगा, 22 का 22, और ये होता है 441। यहाँ पे 12 मरतबे कट जाएगा पाई, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, ये पूरा हमने निकाल लिया, इतना का निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से इसको हम देते हैं घटा, तो AOB में से हम COD को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 441 π/12 -49 π/12। अब इसमें से दोस्तों 12 LCM ले लेंगे, ये आ जाएगा 22। 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9, और ये 392 π/12। ये आ गया हमारे पास दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट भी सकते हो, 12 3 36 और 3 से, ठीक है दोस्तों। आप इतना ही रहने दो और आगे आप इसको इसी में सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में ये दोस्तों हमारे पास एक त्रिज्यखंड दे रखा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। फिर से अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। इससे हम उसी फार्मूला पे यूज कर बिठा देंगे, θ/360 × πr²। इसी वाले फार्मूला पे इसे हम दोस्तों बिठा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब थीटा का मान इस पर कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 60/360 का 360 पाई, और आर के बदले कितना रख देंगे दोस्तों, आर के बदले 6, तो
तो 6 का हम कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 60 से 360 6 मरतबे कट जाएगा, और ये पाई का पाई और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये 6 मरतबे कट जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 6 पाई। अब 6 पाई का मान कितना होता है हमें दोस्तों पता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है दोस्तों, 6 इंटू पाई का मान कितना होगा 22/7, ये हो जाएगा 132/7। ये सब सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है, जो कि एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कैसे निकालते हैं। वो हम निकालते हैं θ/360 इंटू πr² से। ये दोस्तों क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब चीज़ हमें दे रखा है। आर का मान दे रखा है 6, ये आर होता है दोस्तों, ये आर 6 दे रखा है। इधर से भी आर आप देखो तो ये 6 दे रखा है। थीटा का मान 60, तो 60/360 ये 6, 1/6 मरतबे कट गया। ये पाई और 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 से फिर हमने 6 काट दिया, 6 पाई आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 6 पाई। अब पाई का मान इसमें 22/7 डाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया 132/7। अभी अगले क्वेश्चन पे दोस्तों अपने चलते हैं। ये दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, और ये बुक में दे रखा था NCERT में, और ये प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। यहाँ से 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, अब हम समझेंगे कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको फिगर हम एक अलग सा फिगर बना लेते हैं, फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या दे रखा है। हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, ये 8, 8, 8 इसकी भुजा है, सारी भुजा बराबर है। इसके अंदर इस वाले पॉइंट से, इस वाले बिंदु से एक चौथाई सर्किल खींचा गया। ये देखो दोस्तों, ये वाला सर्किल, ये फिर इस वाले पॉइंट से ये वाला 1/4 सर्किल खींचेगा। अब इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्रफल आया है, ये छायांकित भाग है, इसका एरिया निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो अब कैसे निकालना है हम इसे देखते हैं। हम अपने फिगर को एक रफ डायग्राम में बनाते हैं, ये रफ में, और समझते हैं कैसे करना है दोस्तों। ये दोस्तों जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा बीच में, ये दोनों तरफ बराबर होगा। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सब चीज़ सिमेट्रिकल होता है, मतलब जैसा इस तरफ होता है वैसा ही उस तरफ होता है। तो जितना इस पार्ट का एरिया होगा उतना ही इस पार्ट का एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का एरिया निकाल लेंगे और दोनों का निकालने के लिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस लाइन को, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो इसमें आप, और इसका एरिया निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का निकल जाएगा, या फिर इसका निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी निकल जाएगा, तो पूरा का निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी एक का, इसका या इसका किसी एक पार्ट का जो बीच में लाइन गया उसमें से निकाल लेंगे और दोनों का हमारे पास आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे ये हमारे पास फिगर है, ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ एक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इधर वाला, ये वाला हमने ड्रॉ करा, ये बाहर वाला। तो ये बाहर वाला जैसे ड्रॉ किया तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें ये 8 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब ये बीच का लाइन, ये बीच का लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बीच का लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये एरिया निकाल लेंगे दोस्तों, ये एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एरिया दोस्तों आप खुद से सोचो कैसे निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों हम ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड बन गया। ये मैं नाम दे देता हूँ, मान लो AOB। तो ये त्रिज्यखंड आप देखो, ये वाला AO, यहाँ इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, तो AOCB, ये पूरा त्रिज्यखंड का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे, θ/360 इंटू πr² के फॉर्मूला से। उसमें से इस त्रिभुज का एरिया हम घटा दें तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये पूरे त्रिज्यखंड का एरिया लिखेंगे, उसमें से त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम दोस्तों करते हैं कैसे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम निकालते हैं दोस्तों। तो इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया निकालो दोस्तों। त्रिज्यखंड का एरिया दोस्तों आप लिख दो, त्रिज्यखंड का एरिया कितना होगा, त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया दोस्तों लिखो आप, फॉर्मूला लगा दो, θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान कितना है दोस्तों, 90 है, ये 90 दे रखा है, तो 90 हो गया 360। अब पाई और आर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इस फिगर में आर ध्यान से देखो, यही तो आर दे रखा है। ये जब एक वृत्त बना है तो यहाँ से यहाँ तक जब हम इसे मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो ये क्या होता है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है 8। तो ये 8 हो गया। तो आर का मान कितना है हमारे पास, 8, इसका करना है स्क्वायर। अब दोस्तों 90 से 360 4 मरतबे काट दो, π/4 और 8 का स्क्वायर होगा 64। ये 4 से 16 मरतबे कट जाएगा, ये हमारे पास हो गया 16 पाई। ये दोस्तों हमने क्या किया, ये हमने ये निकाल दिया, त्रिज्यखंड का एरिया दोस्तों हम इसने निकाल दिया। इस त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज का एरिया घटा देते हैं तो हमारे पास ये जो
जो छायांकित भाग है ये निकल जाएगा। तो हम त्रिभुज का एरिया घटा दें। त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज, ये त्रिभुज हमने बना दिया, AOB का एरिया। त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हाफ के बदले हमने हाफ लिख दिया। बेस कितना है इसका, बेस ये 8 है, 8। हाइट कितना है दोस्तों, हाइट ये हाइट होती है दोस्तों, ये हाइट कितना हो गया दोस्तों 8, ठीक है दोस्तों। ये 2 से 4 मरतबे काट दिया, ये बच गया 8 इंटू 4 32, तो ये आ गया हमारे पास 32। तो दोस्तों हमने पूरा का एरिया निकाल लिया था, इसका कितना आया था 16 पाई। हमने इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, कितना आया 32। तो अब हम त्रिज्यखंड के एरिया में से ये त्रिभुज का एरिया घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 पाई, ये 16 पाई माइनस 32, ये आ गया हमारे पास। ये जो सैडेड पोर्शन है, जैसे हम वो छायांकित भाग बोलते हैं, इसका एरिया दोस्तों हमारे पास आ गया। अब दोस्तों एक वाले का आ गया, जो ये इस वाले पार्ट का है आपने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया 16 पाई माइनस 32। ये हमारे पास एक जो त्रिज्यखंड था उसका एरिया कितना आ गया दोस्तों 16 पाई माइनस 32। अब दूसरे का निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जितना ये एरिया होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 16 पाई माइनस 32 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये जो सांप जैसा दिख रहा है ये भी हो जाएगा 16 पाई माइनस 32। मैंने आपको समझाया क्यों होगा। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो मतलब कि दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, जिसको हम 2 से दोस्तों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हमारे पास एरिया कितना आ गया 32 पाई माइनस 64, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसमें पाई का मान आप डाल भी सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, जैसा आपको आंसर जिस तरह पूछा होगा आप वैसे देख लेना। तो दोस्तों ये आ गया हमारा एरिया निकल के। अब मैं इसे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना था इसमें, आप फिर से समझें। ये हमारे पास एक वर्ग बना रखा है, 8 भुजा दे रखी है इसकी, वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, तो 8 चारों भुजा दे रखा है। इसके अंदर ये वाला बिंदु लेके एक चौथाई सर्किल ड्रॉ किया गया, ये सर्किल ड्रॉ, फिर ये वाला पॉइंट लेके एक चौथाई सर्किल ड्रॉ किया, ये वाला सर्किल, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों से क्या हुआ है, जैसे आप दोस्तों इस फिगर को देखो, जब आप इस वाले पॉइंट से एक चौथाई सर्किल ऐसे खींचते हो, इस वाले पॉइंट से एक चौथाई ऐसे बढ़ते हो, तो ये जो एरिया बन गया दोस्तों, ये जो क्षेत्र बन गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो यही हमें यहाँ पे निकालना था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको फिर से बताया, फिर से एक बार और बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये जैसे ये हमारे पास फिगर बना है, तो इसमें हम बीच से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर हम किसी भी एक पार्ट का, ये एक और एक दोनों इक्वल पार्ट बन गया, तो किसी भी एक पार्ट का हम दोस्तों क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दूसरे का हम निकालने के लिए, मतलब पूरे का निकालने के लिए जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसका निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, या फिर इसका निकाल ले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या, तो ये जैसे कि मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बताया था, ये जैसे हमने ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बीच का लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरे त्रिज्यखंड का एरिया लिखेंगे, ये AOBCB पूरे त्रिज्यखंड का एरिया किस फार्मूला से, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर के फार्मूला से लिखेंगे। थीटा के बदले हम क्या दोस्तों डालेंगे 90, तो हमने डाला 90 360 पाई। आर का मान कितना है, ये आर कितना है 8, ये 8। आर कैसे देखते हैं दोस्तों, तो सर्किल में, जैसे ये सर्किल है दोस्तों, वृत्त है, बीच में जब इसका सेंटर है, इससे हम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दें इस पर, तो ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, इसका त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, सारे लाइन आर है। तो वही दोस्तों ये सेंटर मान के हमने जब यहाँ से मिलाएंगे, ये देखो दोस्तों ये सर्किल है, ये वृत्त है, अब यहाँ से सर्किल पे हमने टच कराया, छू रही है इसको यहाँ पे, तो ये क्या होगा, त्रिज्या हो गया 8। तो यहाँ से हमने त्रिज्या समझ गई कि सर्किल का जो त्रिज्या है 8 दे रखी। फिर हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास आ गया 16 पाई। अब हम इसमें से ये जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है AOB, अगर हम इस त्रिभुज का एरिया घटा दें तो हमारे पास ये छायांकित भाग निकल जाएगा। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये तो आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वालों ने, सब ने पढ़ा होता है, यूपी बोर्ड वालों ने भी पढ़ा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ लिख दिया बेस के बदले। अब एक त्रिभुज जब ऐसे बना होता है दोस्तों, तो ये होता है बेस, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है ऊंचाई,
ऊंचाई है 90 डिग्री दोस्तों। तो बेस का मान कितना है 8, हाइट ऊंचाई भी तो कितनी है इसमें 8, तो ऊंचाई के बदले हमने डाल दिया 8, इसको काट दिया आगे 32। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को घटा देते हैं, मतलब 16 पाई माइनस 32, 16 पाई माइनस 32 करा तो हमारे पास ये एरिया आ गया। हमें लेकिन ये एरिया भी निकालना है, ये एरिया भी निकालना है। तो जितना इसका मान आया 16 पाई माइनस 32 उतना ही इसका मान आएगा। इसका मान कितना आ गया, इसका ये मान आ जाएगा 16 पाई माइनस 32। हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ो या फिर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी हमारा आंसर दे देगा दोस्तों। तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक का लेके उसका 2 गुना कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 32 पाई माइनस 64। तो दोस्तों आशा करता हूँ अब इसमें आप आगे वैल्यू डाल दो दोस्तों। जैसे 32 इंटू पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 माइनस 64। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया आंसर। अब आगे इसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना दोस्तों। पीछे के क्वेश्चन में भी आपको आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, एक बार और मैं ऊपर से समझा देता हूँ। बाकी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना। इसमें ये जो छायांकित भाग था इसका एरिया निकालना था। मैंने आपको क्या बताया, पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकालो, AOB पूरे त्रिज्यखंड का एरिया, इसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड का एरिया घटा दो तो ये जो छायांकित भाग है ये निकल जाएगा। तो पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला θ/360 πr²। पूरे त्रिज्यखंड को जब हम देखते हैं तो थीटा देखता है 30, तो 30 डाल दिया, 360 के बदले 360 पाई r। पूरे त्रिज्यखंड को देखते हैं तो r हमें कितना दिखता है 21, ये हमें r दिख रहा है 21, तो हमने r के बदले डाल दिया 21, ये हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। ये आ गया 441 π/12। अब वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे इस वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे, थीटा के बदले कितना रखेंगे यहाँ पे 30, 360 पाई r के बदले। अब इस वाले त्रिज्यखंड में दोस्तों r कितना है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है दोस्तों 7 दे रखा है दोस्तों। ये देखो 7, ये 7 होगा तो ये भी इतना दूर 7 होगा, तो ये हमने लिख दिया 7, ये कर दिया 7 का स्क्वायर 49। और हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया तो हम देंगे घटा देंगे तो 441 पाई माइनस 12 माइनस 49 पाई माइनस 12, तो ये हमारे पास इतना। अब पाई का मान दोस्तों आप इसमें आगे आप डाल लेना खुद से, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 392/12 इंटू पाई के बदले आप डाल दो 22/7, ये 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 42। ठीक है दोस्तों, ये 4 × 3 = 12 और 4 से 14, तो ये कितना आ गया 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 308/3, यह आपका आ गया आंसर। 14 दूनी 28, 14 ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका आंसर। तो मीटर सेंटीमीटर में दे रखा था आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट लिखना कभी मत बोलो, एग्जाम में यूनिट जरूर मिलो, इसके भी 1 नंबर होते हैं, आधा नंबर जो भी होते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे यूनिट तो कट जाएगा। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा सेशन लगा होगा आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमें अच्छा लगे और भी आगे वीडियो आपके लिए बनाने में।